Well, hey everybody. So, as you all know, I am currently holding the post of private secretary here at the Allahabad High Court Lucknow bench, and my audience usually revolve around shorthand and stenography. But today, I am accompanied by a very special guest, Ms. Pragya Pandey, who is currently the law clerk attached with our chamber. So, recently, she has also cracked the PCSJ examination, which is considered to be one of the toughest. So I thought कि why not interview her and इनसे इनकी जर्नी पूछते हैं कि कैसे क्या रहा इनका, जैसे कि और जितने भी लॉ के एस्पिरेंट्स हैं who want to become a judge in the future, उनको कुछ गाइडेंस मिल सके. So मिस प्रज्ञा, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ वेरी ब्रीफली. आपने अपनी स्कूलिंग कब की एंड कब आपने ग्रेजुएशन एंड एवरीथिंग? सर मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट किया लखनऊ से ही 2014 में कंप्लीटेड माय 12th Okay. फ्रॉम रानी लक्ष्मीबाई सेक्टर 14 विकास नगर. Okay. And then after 2014 I dropped 1 year and prepared for CLAT, but unfortunately I wasn't getting the college of my choice, so I dropped it. And then after from 2015 to 2018 I completed my graduation from Lucknow University, and then after 2018 I completed my LLB in the year 2021. Okay. And after completing my LLB from You Lucknow completed University, yes, Lucknow Lucknow University. University Okay. itself, and after completing my LLB I just got selected in the law clerkship here at Lucknow bench Allahabad. ओके, दैट्स वंडरफुल. तो लॉ क्लर्कशिप पे पहले हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि कई लोग लॉ करके बाहर निकलते हैं, दे आर एक्सप्लोरिंग कि क्या करना सही. तो यहाँ भी एक आपको एक कुछ एक्सपीरियंस मिला हुआ है सर जुडिशियल? बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ से लगता है कि लॉ क्लर्कशिप से मुझे बहुत ज़्यादा मैंने बहुत गेन किया है यहाँ पे, बहुत प्रॉफिटेबल रहा है मेरे लिए. ओके. जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की तो मुझे बेसिक्स तो लॉ के पता थे, लेकिन शायद प्रोसीजरल चीज़ें मेरी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी. तो मुझे प्रोसीजरल चीज़ों के बारे में बहुत आइडिया नहीं रहता था, क्योंकि एक थ्योरेटिकल और एक प्रैक्टिकल चीज़ों में डिफरेंस होता है. यहाँ पे जब मैं कोर्ट में बैठने लगी तो मुझे थ्योरेटिकल चीज़ें पता चलने लगी. फिर लॉर्डशिप जो क्वेश्चंस वगैरह देते हैं हम लोगों को कि आप इस पे रिसर्च करिए, तो जब रिसर्च हम करते हैं तो वो हमें बहुत बेनिफिट करती है. पर्सपेक्टिव मिला Yes. यहाँ पे. तो कुछ जो एस्पिरेंट्स हैं हमारे, जो उनके लिए कुछ गाइडेंस, लॉ क्लर्क का क्या एग्ज़ाम रहता है, कैसे आपने क्लियर किया, क्या कुछ स्पेशल तैयारी करनी पड़ेगी? सर स्पेशल तो इसके लिए कुछ नहीं होता है. जब मैंने दिया था तो फिर सिर्फ इंटरव्यू ही होता था, बट नाउ द प्रोसेस हैज बीन चेंज्ड एंड नाउ देयर इज दिस प्री काइंड ऑफ एग्जाम, बट इट इज नॉट प्योरली प्री. देयर इज 1 or 2 questions for mains, that is the essay writing or something like this. ओके. And after clearing the pre exam you have to clear the interview. ओके. सो मेनली आपका इंटरव्यू आपको, Yes. ओके, तो इंटरव्यू में शायद जजेस का पैनल होता है Exactly. दे. ओके, दैट्स वंडरफुल. तो सो आई सी दैट कि आपने ये सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम भी क्रैक किया, एंड यू कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल कॉलेज, नॉट फ्रॉम NLU जो इतना हाइप्ड कॉलेज है. तो डज इट मेक एनी डिफरेंस परस्यूइंग LLB फ्रॉम CLAT थ्रू CLAT और थ्रू अ नॉर्मल कॉलेज? कुछ डिफरेंस इसमें, कुछ बाद में कुछ सर ऐसा बाद में तो डिफरेंस नहीं होता है. पहले आपको, जैसे बहुत बच्चों को लगता है कि शायद उन्हें ज़्यादा मतलब NLU में पढ़ेंगे तो शायद ज़्यादा चीज़ों के कांटेक्ट में आ जाएंगे, इन सब चीज़ों से लगता है. कॉर्पोरेट लॉज वगैरह, कॉर्पोरेट लॉज वगैरह एग्जैक्टली. मे भी उन्हें लगता है कि शायद बहुत बच्चों का भी यूपी में इस चीज़ की भी प्रॉब्लम है कि उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, तो मे भी उन्हें ऐसा लगता है कि NLUs में जाके उनकी इंग्लिश वगैरह भी थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी. तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि NLU को एक रेगुलर कॉलेज से डिफरेंस बनाती है, डिफरेंशिएट करती है. बट एज सच अगर आपको जुडिशरी में जाना है तो फिर आपको अपने बेसिक्स यानी कि आपको अपने लॉ पे वर्क करना पड़ेगा, और लॉ की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. आपको इस चीज़ से मतलब नहीं होना चाहिए कि आपकी इंग्लिश कैसी है या क्या चीज़ें कैसी है. इंग्लिश बेसिक्स है वो आपको समझ में आ जाएंगे. तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है कि आप रेगुलर कॉलेज से कर रहे हैं, NLU से कर रहे हैं. अगर आप गोल ओरिएंटेड हो, अगर आप फोकस्ड हो, तो ये एनी प्लेस इज गुड फॉर यू. सो प्रज्ञा, मैं जानना चाहूँगा कि आपको कितने अटेम्प्ट्स लगे ये एग्ज़ाम क्रैक करने, क्योंकि मैंने तो सुना है कि दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन. लोग 4-4 साल 5-5 साल लगा देते हैं. स्टिल कुछ लोग सक्सेस मिल पाते हैं, कुछ कईयों को नहीं मिलती. तो आपको कितने अटेम्प्ट्स लगे? सर UP PCSJ में दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट. ओके. And previous to this, I have given the MP Judiciary and UP APO as well. So in MP Judiciary, I scored only 116 marks. The cutoff was 125. Okay. So I worked on my CRPC, CPC because I knew कि my procedural laws बहुत अच्छे नहीं हैं इस टाइम Okay. तक. So exam was held in May or April 2022.
Okay. So at that time I was started preparing for the judiciary exams. Okay. So I just started doing lots of MCQs and all this, but I haven't prepared for mains at that time. Okay. And I haven't touched the procedural laws Okay. very well. Means I haven't gone through those procedural laws very thoroughly. When I have given my MPCJ, then I analyze the problems कि क्या प्रॉब्लम आ रही है जिससे मेरा अभी मतलब मैं सिर्फ 116 पे रुक गई और 125 इज द कट ऑफ. तो ऐसी Okay. क्या प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे मुझे एनालाइज करना पड़ा कि जो है जो मैं आगे आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं उसमें नहीं कर सकती हूँ. उसके बाद UP-APU आया. UP-APU में सर मैं पुलिस रेगुलेशंस के लिए बहुत प्रिपेयर नहीं कर पाई थी, तो Okay. इस वजह से मेरा उसमें नहीं हो पाया. UP-APU is that the state side? Yes, sir, State public council. prosecutors. Okay. Okay. उसके बाद तो UP-APU में इस वजह से मेरा नहीं हुआ, लेकिन यूपी जुडिशरी के लिए आई वॉज वेरी डिटर्मिन्ड कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में इसे Okay. क्रैक करना ही करना है. Just a moment, Pragya. एक फोन कॉल आ रहा है. Let me just take it. Okay. ठीक है. सो प्रज्ञा, जो आप अदर स्टेट के एग्जाम दे रही थी, क्या उनके भी पैटर्न और अपने यूपी का PCSJ का सब पैटर्न कैसे नहीं होता? मेजर सब्जेक्ट्स तो सेम होते हैं, बट कुछ लोकल लॉज हैं जो अलग हो जाते हैं सब सारे Okay. स्टेट्स में. तो मेजर सब्जेक्ट्स आप कवर रखिए ताकि आप जिन भी स्टेट्स को टारगेट कर रहे हैं उनके लोकल लॉज आप अलग से जब भी वो आए तो उसके 1-2 महीने पहले से आप पढ़ना स्टार्ट Okay. कर दीजिए. तो बीइंग अ स्टूडेंट फ्रॉम यूपी, हाउ मेनी स्टेट्स हम लोग कितने स्टेट्स कवर कर सकते हैं? सर 4 to 5 स्टेट्स. Language के basis पे यस कुछ? सर, लैंग्वेज के बेसिस पे. जहाँ की भी हिंदी लैंग्वेज है, अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज है तो आप कवर कर सकते Okay. हैं मेजर 5 to 6 स्टेट्स. दैट्स वंडरफुल. सो हमने जाना कि प्रज्ञा ने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में PCSJ क्लियर किया. तो प्रज्ञा, आपकी रैंक क्या थी? हमने आपकी रैंक नहीं पूछी. सर मेरी रैंक 162. 162 इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. दैट्स कमेंडेबल. तो प्रज्ञा, आपको मोटिवेटेड क्या रखा पूरे थ्रू आउट द जर्नी? बिकॉज कई लोग थक जाते हैं, हार जाते हैं, बहुत नेगेटिव इमोशंस आते हैं. कैसे, हाउ डू यू कोप अप विथ एवरीथिंग? उसके बाद यू वर हेयर लॉ क्लर्क असाइन वर्क ऑन डे टू डे बेसिस. कैसे आप मैनेज करते थे? व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी टुवर्ड्स डीलिंग एवरीथिंग? कुछ सर मोटिवेशन तो मुझे बहुत ज़्यादा अपने ग्रैंडफादर से मिलता था, क्योंकि वो wonderful. मोटिवेट करते थे मुझे. That's wonderful. और उसके बाद फिर हाई कोर्ट इन इटसेल्फ इज़ अ मोटिवेशन फॉर मी. रोज़ हाई कोर्ट में आना, रोज़ लॉर्डशिप को देखना, कोर्ट में बैठना, तो ये बहुत मोटिवेट करता था कि हमें भी ऐसा ही कुछ चीज़ चाहिए, हमें भी कुछ ऐसा ही करना है. तो मोटिवेशन तो मेरा प्योरली यहीं से आया. और बात होती है टाइम मैनेजमेंट की थोड़ी. तो लॉ क्लर्कशिप के टाइम पे मैंने बहुत सारी चीज़ें मैनेज करी. यहाँ पे मैं 10 बजे के अराउंड आ जाती हूँ. उसके बाद यहाँ पे जो भी काम होता है लॉर्डशिप को हमें मतलब स्टार्टिंग में बता देते हैं. दिन में ही जब हम लॉर्डशिप से मिलने जाते हैं वो हमें चीज़ें बता देते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है. उसके बाद हमारे पास हमें कोर्ट में बैठना होता है कुछ टाइम के लिए. तो कोर्ट में बैठने के बाद उसके बाद हमारे पास जो भी टाइम मिलता है तो हम उसमें काम करते हैं. उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम, कभी कभी ऐसा होता है कि लॉर्डशिप ने हमें कुछ नहीं दिया है, हम फ्री बैठे हुए हैं, तो हम फ्री बैठने के अलावा हम उसमें अपना टाइम प्रॉपर यूटिलाइज करते थे कि जो है इसमें हम MCQ सॉल्व कर लिया, या फिर कोई टॉपिक हमें नहीं आता है तो उस टॉपिक को कर लिया. और एक सुबह मैं उठ के एक अपना वो बना लेती थी टारगेट कि मुझे आज पूरे दिन में ये कंप्लीट करना है. सपोज अगर मैं उसे कोर्ट में कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ तो मैं उसे घर जाकर रात में करती थी कंप्लीट. वंडरफुल. सो इससे मुझे अपना कुछ याद आ रहा है पास, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए यू हैव टू बी वेरी सिंसियर, वेरी फोकस्ड, वेरी डिसिप्लिन. मैं भी ऐसे ही सुबह जब अपना एग्ज़ाम की तैयारी करता था तो सुबह एक गोल बना लेना, कैसे क्या क्या आज अचीव करना है, क्या क्या सॉल्व करना है. तो सिमिलरली प्रज्ञा ने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया. एंड एफर्ट तो लगता है देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ फॉर ग्राइंड, आई वुड से. एंड मेहनत करनी पड़ेगी एंड उसी का रिजल्ट आज प्रज्ञा को इतनी ब्यूटीफुली तरीके से मिला. दैट्स वंडरफुल. तो प्रज्ञा, कुछ ब्रीफली अगर आप सिलेबस, एग्जामिनेशन पैटर्न या और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कुछ भी ब्रीफली Yes, sir. कुछ बताना चाहो तो? सर एग्ज़ाम पैटर्न वही 3 टियर पेपर है. फर्स्ट प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है. ओके. प्री का जो पैटर्न है, प्री में सिलेबस है उसमें 10 सब्जेक्ट्स ओवरऑल UPJ में आते Okay, हैं. okay. ओवरऑल 10 सब्जेक्ट्स. हम्म. और उसमें जो है वो सिर्फ आपको मतलब प्री क्लियर करने के पर्पज से होता है. उसका मेंस और इंटर मतलब फाइनल में उसका स्कोर नहीं काउंट होता है. उसके बाद मेंस है. मेंस में ओवरऑल अब तो 9 माइनर एक्ट्स जो है ऐड हुए हैं इस Okay. बार से UPJ में. तो कुछ एक्सपैंड हो कुछ यस और? सर, वो GS का पार्ट है, बट Okay. 9 माइनर एक्ट्स अगर ऐड हुए हैं तो आपको उसे भी कवर करना पड़ेगा. तो ओवरऑल हमारे पास मेंस में जो ओवरऑल पढ़ने के लिए हो जाता है वो अराउंड 35 to 36 बेयर एक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, Okay. कवर करने पड़ेंगे.
उसके बाद ये कवर करने के बाद इंटरव्यू की स्टेज आती है, तो आप जो मेंस और प्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वही आपको इंटरव्यू में भी लेकर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें साइमल्टेनियस चलती हैं प्रिपरेशन। बहुत लोग ऐसे करते हैं कि प्री की प्रिपरेशन हम पहले करेंगे, पहले हम MCQ सब सॉल्व करते हैं और जैसे ही मेंस आता है तो वो हड़बड़ा जाते हैं कि अब मेंस में हम क्या लिखेंगे। तो ये साइमल्टेनियस प्रिपरेशन होती है कि आप इंटरव्यू में भी अपने आप को वैसे ही प्रिपेयर करिए जैसे कि आप प्री से ही अपने आप को इंटरव्यू में प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए कि आप प्री में भी अपने आप को सोच के चलिए कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं इस बार। तो आप जब उस टाइप से प्रिपेयर करेंगे तो आप बहुत डिटरमिन्ड है और आपका पर्टिकुलर निकल जाएगा। दैट्स वंडरफुल। सो प्रज्ञा, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ एक लेमैन टर्म्स में कि लाइक कितना टाइम मुझे चाहिए ये एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, लाइक आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ, तो क्योंकि यू लुक क्वाइट यंग टू मी एंड सिंग्स लाइक कि शायद मैं अपने कैसे बताऊँ, शायद 2-3 साल तो लगे होंगे क्रैक करने में आपको। सर 2 साल। 2 साल, ठीक है। आई वॉज क्लोज, बट लोग जैसे कि मैंने बताया कि लोग, मैंने देखा है पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कई लोग 4-4 साल 5-5 साल लगा देते हैं बट स्टिल दे आर अनसक्सेसफुल, बट शी इज़ एन एग्जाम्पल हियर सिटिंग 2 साल में क्रैक करना फर्स्ट अटेम्प्ट में, दैट्स वंडरफुल। सो आपके हिसाब से आइडियल टाइम क्या आपको लगता है, अगर आप ओरिएंटेड रहती तो और भी कम टाइम में क्रैक कर पाती एग्ज़ाम? सर अगर ये डिपेंड करता है, आप अगर LLB से ही अपने ओरिएंटेड हैं, अगर 5 इयर्स LLB है तो आप फर्स्ट ईयर से ही हैं, और 3 इयर्स LLB है तो भी आप अपने फर्स्ट ईयर से हैं, तो आपको थोड़ा कम ही टाइम लगेगा। डिपेंड करता है वैकेंसी भी कब आ रही है। लेकिन अगर आप फर्स्ट डे से ही अपने LLB के ओरिएंटेड हैं उस चीज़ को कि आपको UPJ ही क्रैक करना है या जो भी आप स्टेट को फोकस कर रहे हैं वही क्रैक करना है, तो फिर ये मेरे ख्याल से कम टाइम में भी हो सकता है। आप अगर 6 मंथ्स में आपका LLB कंप्लीट होने के विदिन 6 मंथ्स वैकेंसी आ जा रही है तो आप उसमें भी क्रैक कर सकते हैं। सो डेफिनेटली ये हमारे ऑडियंस का करेज थोड़ा बूस्ट करेगा, तो यू कैन डू इट, यू कैन स्टार्ट नाउ। और सर जो स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर LLB तक उन्होंने कुछ बहुत अच्छे से नहीं किया है और फिर LLB के बाद उन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट किया है, तो इट विल टेक अराउंड 2 years, 1.5 or 2 years if they are preparing very seriously. So Pragya, you will be joining the post of what? Civil Judge Junior Division. Civil Judge Junior Division. तो इसकी क्या ये रैंक वगैरह क्या रहती है कुछ? सर ये हायरार्की में अभी सबसे लोअर जजेस की जो हायरार्की होती है उसमें सबसे लोअर लेवल पे आते हैं। बेसिकली सिविल मैटर्स ही डील करते हैं। सो प्रज्ञा, यू आर गोइंग टू जॉइन द पोस्ट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन। जो जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं सबका ये एक टारगेट होता है, मतलब हाईएस्ट टारगेट शायद यही होता है कि यार जज बन जाए। तो यू हैव सर्टेनली गॉट दैट पोस्ट विथ योर हार्ड वर्क। सो अब आपका गोल क्या है, लाइक व्हाट नाउ, अब क्या करना है? सर नेक्स्ट जो रिसेंट का इमीडिएट गोल है वो तो ज्वाइनिंग है। उसके बाद फिर देखेंगे कि प्रमोशंस क्या, वो तो जजमेंट्स हमारे जैसे होंगे उसके बेसिस पर प्रमोशंस होते रहते हैं। दैट्स वंडरफुल। एंड प्रज्ञा हमारे साथ अराउंड शायद 6-7 महीने से तो हम लोग हमारे चैम्बर में जुड़ी हुई हैं। 10 months to be precise. And she has been the very focused and very determined and very sincere law clerk, क्योंकि मेरा और भी लोगों से इंट्रैक्शन रहा है एंड मैंने प्रज्ञा को देखा कितने सिंसियरली ये मेहनत करती थी एंड शी डिज़र्व्ड द सक्सेस विच शी हैज़ गॉट नाउ एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन प्रज्ञा, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू एंड शायद जितने भी लॉ एस्पिरेंट्स हैं दे विल डेफिनेटली बी मोटिवेटेड एंड कुछ अगर आप कहना चाहोगे? सर मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप उतना परसिवरेंस रखते हैं, अगर आप कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करते हैं तो, और रिवीजन इज़ द की। सर रिवीजन अगर आपने नहीं किया है तो बहुत बार मैं देखती हूँ कि स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि हमने एक चीज़ पढ़ ली है, सपोज कॉन्स्टिट्यूशन हमने स्टार्ट किया, हमने पढ़ लिया, बट जब हम नेक्स्ट टाइम उसे रिवाइज करने बैठेंगे तो हम फिर से उसे लाइन टू लाइन पढ़ने लगेंगे। ये हैबिट नहीं होनी चाहिए। अगर आप नेक्स्ट टाइम सेकेंड रीड करने जा रहे हो तो आप इस टाइप से करो कि आपको सिर्फ उसके आप की पॉइंट्स देखने हैं। आप फर्स्ट रीडिंग में आपने जो चीज़ें बना ली है उसको सेकेंड पॉइंट में उसको कंसाइज करने की कोशिश करिए, ताकि आप उसको मेंस के टाइम पे आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप जो है बैठकर पूरा का पूरा फिर से पढ़ेंगे। आपको चाहिए कि आपके पास कुछ कंसाइज मटेरियल हो जिसको आप मेंस के टाइम पे सिर्फ एक सरसरी निगाह से देख सकें और उसके बाद आपको वो चीज़ों को वहाँ पे आपको मतलब एक
मोतियाँ तो आपके पास रहेंगी, उसको पिरोने का काम वहाँ पे करना होता है अभी। तो ये स्ट्रैटेजी आपने खुद थ्रू आउट द प्रोसेस बिल्ड की खुद से कि किसी से सुना? सर मैंने कोचिंग भी की हुई है, हम्म। डायनामाइट एजुकेशनल हब अलीगंज में है। तो Okay. उसी वहीं पे मुझे एक सर मिले, मेरे एक क्लोज फ्रेंड है, उसने Okay. मुझे उनसे इंट्रोड्यूस करवाया। ओके तो उन्होंने जो है मुझे एक स्ट्रैटेजी दी पर्टिकुलरली, जहाँ पे मुझे लग रहा था कि मैं लैग कर रही हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि प्रज्ञा तुम कहाँ पे तुम लैग कर रही हो और क्या क्या चीज़ें जो तुम्हारी वीकनेस हो सकती हैं। Okay. और इस पे मैंने वर्क किया। उसके बाद सर दैट्स वंडरफुल। सो शी वाज प्रज्ञा एंड होप आप सभी को अच्छा लगा होगा इनका ये हमने डिसाइड किया कि एक इंटरव्यू करते हैं एंड जिससे कि जितने भी हमारे लॉ फील्ड से हैं सबको मोटिवेट हो जाने कि सो हु एल्स बेटर देन प्रज्ञा कैन गाइड। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाएंगे। सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन प्रज्ञा, और आगे आप बहुत ही ऊंचाइयां हासिल करो, ये उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो मच।